Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from Village Barthal, and in our previous video, we have already learnt about some NCERT question of chapter 13, magnetic effect of electric current, and today we shall learn some activity-based question in this chapter. So, without wasting our time, let us start now. Our first question, which is based on activity, is that in activity 13.7, how do we think the displacement of road AB will be affected? फर्स्ट केस है आपके पास, करंट इन द रोड AB इज इंक्रीज्ड. सेकेंड केस है स्ट्रोंगर हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड. थर्ड केस है आपके पास लेंथ ऑफ द रोड AB इज इंक्रीज्ड. तो आपके पास जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उसमें इस डायग्राम को पहले ध्यान से समझिए आप. इसके अंदर कोई आयरन का बना हुआ स्टैंड लगाया गया है और यहाँ पर आपके पास ए बी कोई रोड है जिसके दोनों एंड को, ए एंड और बी एंड को किसी वायर के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर एक बैटरी और एक की के साथ जोड़ दिया गया है. तो जब की ऑन पोजीशन में होती है तो इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलता है, वो किसकी ओर मूव करता है? नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है. और इस रोड को कहाँ रखा गया है? हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में रखा गया है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है और बैटरी की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करता है. तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है रोड की, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जब डिस्प्लेस होती है, उस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर रोड में से करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड. इसके कंपैरिजन में हॉर्स शू मैग्नेट होता है जो स्ट्रॉन्ग यूज किया जाता है. और थर्ड केस में लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज. अगर इस रोड की लेंथ को बढ़ा देते हैं तब क्या फर्क पड़ता है? ओके डियर स्टूडेंट, जो रोड की डिस्प्लेसमेंट है उसके ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है. तो फर्स्ट पार्ट में जो आपको पूछा गया है, करंट इन द रोड ए बी इज इंक्रीज्ड. जब आप करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे इस रोड में से, ओके डियर स्टूडेंट, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? इफ करंट इन द रोड इंक्रीज, जो ये वाली रोड है यहाँ पर दिखाई गई है, इसके अंदर अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग रोड इंक्रीज्ड. जब आप इस रोड के अंदर करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. एंड हैंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इंक्रीजेज. इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है रोड की वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो सेकंड चीज आपको पूछी गई थी, सेकंड में ये पूछा गया था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करते हो तब इसकी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, रोड की डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको बताना है. तो सेकंड का आंसर आप ऐसे लिखोगे, इफ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड. अगर आप स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी वजह से मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है. एंड हैंस द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर रोड आल्सो इंक्रीजेज. उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग रोड के ऊपर वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. और जितना फोर्स लगेगा उतनी वो डिस्प्लेस हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से. दिस इंक्रीजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड. वो इंक्रीज कर देता है डिस्प्लेसमेंट को रोड की. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो थर्ड चीज आपको पूछी गई है उसके अंदर, और क्या पूछा गया उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, करंट को इंक्रीज करने से भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाती है. दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया था कि हॉर्स शू मैग्नेट की स्ट्रेंथ अगर आप इंक्रीज करोगे तब भी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाती है. और थर्ड केस में आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ रोड अगर आप इंक्रीज कर देते हो, लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज, तब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. इस रोड की जो लेंथ है उसको अगर आप बढ़ा दोगे उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी वो आपको बतानी है इसके अंदर. ओके डियर स्टूडेंट, इफ द लेंथ ऑफ द रोड इज इंक्रीज, अगर आप लेंथ बढ़ा देते हो रोड की, फोर्स ऑन द रोड इंक्रीजेज, उसकी वजह से जो फोर्स लगता है रोड के ऊपर
वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड डिपेंड ऑन द मास ऑफ द रोड एज वेल। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि रोड का मास कितना है। देयरफॉर डेटा इज इनसफिशिएंट टू जज, क्योंकि हमारे पास जो मास है वो नहीं दिया गया है, रोड का मास इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए जो आपको कंडीशन दी गई है, डेटा दिया गया है इस थर्ड कंडीशन में, वो इनसफिशिएंट है। तो आप ये नहीं बता सकते हो कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो रोड का मास है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसे अल्फा पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स द वेस्ट, उसको प्रोजेक्ट किया गया है वेस्ट डायरेक्शन में, इज डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द नॉर्थ, वो नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, तो आपको डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन क्या होएगी, टुवार्ड्स द साउथ होती है वो, या फिर टुवार्ड्स द ईस्ट डाउनवर्ड होती है, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन होती है। ओके डियर स्टूडेंट, किसी अल्फा पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, वो डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है टुवार्ड्स नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड उसको नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देती है। तो आपको डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन कौन सी होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका आंसर है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आप अपवर्ड दिखाओगे। ओके डियर स्टूडेंट, हेयर अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवार्ड्स द वेस्ट, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टुवार्ड्स द वेस्ट, इसलिए जो करंट की डायरेक्शन है वो भी किस डायरेक्शन में होती है, वेस्ट डायरेक्शन में होती है। द डिफ्लेक्शन इज टुवार्ड्स द नॉर्थ, और जो डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल की वो किस साइड में चला जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाता है। सो द फोर्स इज टुवार्ड्स द नॉर्थ, इसलिए जो उसके ऊपर फोर्स लगा है वो किस डायरेक्शन में लगा है, नॉर्थ डायरेक्शन में लगा है। एंड इन अकॉर्डेंस विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार जो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया गया था, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो वीडियो है पिछली वीडियो, उनमें आप देख सकते हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, उसमें आप अपनी फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हो, उसी में से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और उसकी वजह से हम अच्छी वीडियो बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट।